हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूँ अमन महाजन और हमने पार्ट 1 देख लिया था इन्वोकेशन का, जिसमें मैंने आपको चैप्टर पढ़ाया था। अब यह है पार्ट 2, जिसमें हर साल आने वाले सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन दिए हुए हैं, यानी बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट आंसर है जिसको आप स्नैपशॉट खींचकर याद भी कर सकते हैं। सो यह रहा पहला क्वेश्चन, व्हाट डज कॉन्कॉर्ड मीन। ये बहुत बार आया हुआ क्वेश्चन है। कॉन्कॉर्ड मीन्स फ्रेंडशिप एंड पीस अमॉन्ग पीपल एंड कंट्रीज। सो कॉन्कॉर्ड का मीन्स होता है दोस्ती और शांति हमारे लोगों के बीच में। अगला है हु आर अश्विन्स। अश्विन कौन होते हैं? अश्विन आर द ड्यूल गॉड्स। ये भगवान होते हैं, ड्यूल गॉड्स, हमारे और उनके यानी कि फॉरेनर्स के। सिम्बोलाइजिंग परफेक्ट यूनिटी, जो कि ये बताता है सिम्बोलाइजिंग, जो कि यूनिटी स्थापित करता है अमॉन्ग द नेटिव्स एंड स्ट्रेंजर, हम और अजनबी, अजनबी मतलब फॉरेनर्स की बात कर रहा है, उनके बीच में यूनिटी स्थापित करता है। तो ये क्वेश्चन भी आया हुआ क्वेश्चन। नेक्स्ट है व्हाट शुडंट बी फॉट अगेंस्ट। कौन हमें लड़ने से रोकता है? द डिवाइन स्पिरिट विद इन अस, हमारे अंदर एक पवित्र आत्मा मौजूद है, शुडंट फाइट अगेंस्ट, जो कि हमको लड़ने नहीं देती है। ठीक है, तो पूरा सा क्वेश्चन में मिल जाएगा, एक छोटा सा पॉइंट ही आपको इसमें याद करना है। और ये चैप्टर का जो एक्स्ट्रा रहता है वो 4 मार्क्स का आता है, तो उसमें ये पूछा जाता है। अब जो मैं क्वेश्चन पढ़ाने वाला हूँ वो 4 मार्क्स में आने वाले हैं। What are the 2 kinds of people referred in the verse? इस पोयम में कौन से तरह के 2 लोग बताए हुए हैं? The 2 types of people that have been referred in the verse are, 2 तरह के हैं। The people around us whom we know well, हमारे आसपास के लोग जिन्हें हम अच्छे से जानते हैं। They are our own people, ये हमारे अपने लोग होते हैं। As we live in among them, क्योंकि हम इनके साथ रहते हैं। अब सेकंड पैराग्राफ, द अदर पीपल आर दोस्त हु आर स्ट्रेंजर फॉर अस, जो कि हमारे लिए अजनबी है, स्ट्रेंजर है। द डू नॉट बिलोंग टू अस, ये हमारे जैसे नहीं हैं। वी डोंट नो देम, हम उन्हें नहीं जानते। दे लिव इन अदर लैंड, ये दूसरे जगह पर रहते हैं। एंड हैव डिफरेंट कल्चर, इनका कल्चर भी हमसे अलग रहता है। दे आर फॉरेन टू अस, और ये हमारे लिए फॉरेनर है। तो ये क्वेश्चन 4 मार्क्स में बहुत बार पूछा गया है, इसका स्नैपशॉट आप ले सकते हैं। अगला क्वेश्चन है व्हाट डज द स्पीकर इन्वोक द गॉड अश्विन। इन्वोक में होता है प्रार्थना करना, तो वो स्पीकर जो है वो गॉड अश्विन से क्या मांग रहा है? द स्पीकर इन्वोक द गॉड अश्विन टू इस्टेब्लिश यूनिटी, वो यह चाह रहा है कि यूनिटी स्थापित हो जाए, एंड हारमोनी, भाईचारा, बिटवीन कंट्रीमैन एंड स्ट्रेंजर, मतलब हमारे देश और उस देश के बीच में, उस देश के लोगों के बीच में। ही डज सो, वो ऐसा इसलिए चाहता है बिकॉज अश्विन आर ड्यूल गॉड्स, यह दोनों के भगवान हैं, शत्रुओं के भी और मित्रों के भी। सिम्बोलाइजिंग परफेक्ट यूनिटी अमॉन्ग नेटिव्स एंड स्ट्रेंजर, और ये नेटिव्स और स्ट्रेंजर के बीच में जो है यूनिटी स्थापित करते हैं। आई होप आपको आंसर अच्छे से आ गया होगा, और ये समय है पढ़ने का, आप अभी से पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है वाई डज द स्पीकर नॉट वांट द बैटल क्राई टू बी राइज। स्पीकर यह क्यों नहीं चाहता है कि युद्ध या लड़ाई हो? भाई हम सबको पता है लड़ाई करने से किसी का फ़ायदा नहीं होता है, तो आपस में मिलजुल के रहना चाहिए। आंसर है द पोएट विशेस टू इस्टेब्लिश द पीस एंड हारमोनी इन द वर्ल्ड। पोएट यह चाहता है कि शांति और भाईचारा स्थापित हो। देयर शुड बी यूनिटी अमॉन्ग पीपल, लोगों के बीच में एकता रहे। ऑफ आवर ऑन कंट्री, हमारे देश में, एज वेल एज द फॉरेनर्स के बीच में। ही डज नॉट वॉन्ट एनी बेटर्स टू फॉट, वो नहीं चाहता है कि कोई लड़ाई लड़ी जाए। बिकॉज देर आर ऑलरेडी हैव बीन मैनी वॉर्स, हम अब बहुत सारी लड़ाई लड़ चुके हैं। रिजल्टिंग लॉस ऑफ लाइफ, जिससे लोग मरते हैं, हमारे साइड के भी उनके साइड के भी। एंड प्रॉपर्टी का भी नुकसान होता है। एंड प्रॉपर्टी बेटर्स आर रूट कॉज ऑफ डिस्ट्रक्शन, और युद्ध के कारण ही बर्बादी होती है, ये उसका मेन कारण है। ऑल द डिफरेंस अमॉन्ग पीपल शुड बी रिसॉल्व पीसफुली, जो भी मतभेद है, जो भी लड़ाई झगड़े हैं, वो हमें शांति से सुलझाना चाहिए, क्योंकि बैटल या लड़ाई से किसी का भी फ़ायदा नहीं होता है। तो बहुत बढ़िया मैसेज मिला है, और ये आंसर कई बार आ चुका है। अगला है हाउ मैनी द स्पीकर विश टू अचीव कॉन्कर्ड, वह कैसे इसे स्थापित करना चाहता है।
तो मैनी यहाँ पर गलत है, ठीक है। हाउ द स्पीकर, मैनी नहीं आएगा। तो इसका आंसर है 4 मार्क्स का क्वेश्चन है ये भी। द पोएट विशेस टू अचीव कॉन्कॉर्ड इन द वर्ल्ड बाय यूनिटी एंड म्यूचुअल कोऑपरेशन। सो आपस में मिलजुल कर यानी यूनिटी और म्यूचुअल कोऑपरेशन, एक दूसरे के साथ कोऑपरेट करके किया था अमॉन्ग आवर कंट्रीमैन एज वेल एज फॉरेनर, हमारे और फॉरेनरों के बीच में। सेकंड पैराग्राफ है, वी कैन अचीव कॉन्कॉर्ड, हम ये यूनिटी स्थापित कर सकते हैं बाय रिसॉल्विंग आवर डिस्प्यूट पीसफुली, जो भी हमको मतभेद है, डिस्प्यूट से, उनको हम शांतिपूर्ण तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। एंड नॉट बाय फाइटिंग बैटल्स, ना कि युद्ध करके, बिकॉज बैटल कॉज डिस्ट्रक्शन, क्योंकि बैटल से जो है वो क्या होता है, डिस्ट्रक्शन। तो ये पहला चैप्टर के पूछे हुए क्वेश्चंस है जिसको मैंने समझाने की कोशिश करे। इस वीडियो को प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, ताकि जितना ज़्यादा हमको सब्सक्रिप्शन और लाइक मिलते हैं, हम और नया वीडियो बनाने के लिए मोटिवेशन मिलता है। थैंक यू।